जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक और बड़ी भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड में जारी हो चुका है। एक और बड़ी भर्ती का जो है विज्ञापन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में आ चुका है। तो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, तो इस भर्ती में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे करना है। तो इसका जो विज्ञापन है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जल्दी से इसका जो है ऑफिशियल विज्ञापन हम इसका देख लेते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये भर्ती जो है आई हुई है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति द्वारा NHM के अंतर्गत जो है निम्नलिखित रिक्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त सायं 5 बजे है। इसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पद यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जिला सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस का एक पद है, जिसमें 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक है, इसके 2 पद हैं, जिसमें 22,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। प्रोग्राम ऑफिसर मातृ एवं शिशु कल्याण में एक पद है, जिसमें कि 27,000 रुपये सैलरी है। IEC या BCC फैसिलिटर का एक पद है, इसमें 22,000 रुपये सैलरी है। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर का एक पद है, जिसमें कि 27,000 रुपये सैलरी है। स्टाफ नर्स या ANM RBS के इसमें 14 पद ये निकले हुए हैं, 20,000 रुपये ये सैलरी दे रहे हैं। यानी ANM के पद यहाँ पे निकले हुए हैं, स्टाफ नर्स या ANM के। इसमें आप ANM वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। स्टाफ नर्स जिला उप जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके लिए 2 पद निकले हैं, 20,000 रुपये इसमें भी सैलरी है। स्टाफ नर्स SNCU के लिए 7 पद हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। स्टाफ नर्स NBSU के लिए 11 पद हैं, इसमें 20,000 रुपये सैलरी है। और स्टाफ नर्स NRC के लिए 1 पद है, इसमें 20,000 रुपये सैलरी है। काउंसलर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 2 पद हैं, 17,000 रुपये सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, 17,000 रुपये सैलरी है। डायटीशियंस का 1 पद है, जिसमें कि 20,000 रुपये सैलरी है। STS के 3 पद हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। LT जो है लैब टेक्नीशियन, इसमें 1 पद है, 20,000 रुपये सैलरी। स्टाफ नर्स UCSC भूपतवाला का इसमें 10 पद निकले हुए। स्टाफ नर्स जो भूपतवाला के लिए 10 पद निकले हुए हैं, 20,000 रुपये सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर UPSC भूपतवाला में 2 पद निकले हैं, 17,000 रुपये सैलरी है। वार्ड बॉय के 5 पद निकले हैं भूपतवाला में, 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। स्वीपर के जो है 4 पद हैं, जिसमें 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। लैब टेक्नीशियन के भूपतवाला में 2 पद हैं, जिसमें 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ANM के 3 पद निकले हैं भूपतवाला में, 20,000 रुपये सैलरी है। BLA का 1 पद है, 20,000 रुपये सैलरी है। TBHP का जो है 17,000 है सैलरी, 2 पद है। लैब टेक्नीशियन के 1 पद हैं, 20,000। और कम्युनिटी नर्स 20,000 रुपये सैलरी, 1 पद है। तो ये काफ़ी सारे पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप पदों का विवरण देखें तो 3, 4, 5, 6 और 6 + 2 8, ठीक हो गया। और 8 + 14 7 21 और 29 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ठीक हो गया। और 49 ये हो गए। 49 + 10 कितने हो गए, 59 + 2 61 और +5 67 और 67 + 68 69 71 75 86 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो काफ़ी सारे पद हैं इसमें, 86 पद हैं। 86 पद के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है। तो 86 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। और इसमें जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। 18 अगस्त सायं 5 बजे है। 18 अगस्त शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और संविदा एवं चयनित अभ्यर्थियों की जो संविदा अवधि होगी वो 31 मार्च 2026 तक होगी, क्योंकि फ़िलहाल 1 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकली है। फ़िलहाल 1 साल के लिए रखा जाएगा। तो 1 साल के बाद भी आपका ये जो टेंडर होगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक्सटेंडेड होगा। ठीक है। तो
संविदा के आधार पे ये रखे जाएंगे। आवेदन केवल और केवल स्पीड पोस्ट द्वारा या रजिस्टर या स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन पत्र आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। अब इसमें जो आवेदन जो भरना है यहाँ पे किसके नाम से भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड स्थित किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व, यानी कि जो 31 जुलाई 2025 है, इससे पूर्व पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो सभी कैंडिडेट का जो है उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में, उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय में जो है पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगर किसी अभ्यर्थी का विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व जो है रोजगार पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण नहीं है तो वे अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई अभ्यर्थी इस विज्ञापन के बाद यानी कि 31 जुलाई 2025 के बाद अपना जो है सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करवाता है या रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाता है तो उसका जो है जो आवेदन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व जो है अभ्यर्थी का उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में 13 जिले हैं, 13 जिलों में 13 सेवायोजन कार्यालय हैं, तो किसी भी जिले के सेवायोजन कार्यालय में जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व पंजीकरण होना अनिवार्य है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पद इसमें निकले हुए हैं स्टाफ नर्स के निकले हुए हैं, सबसे ज़्यादा पद जो स्टाफ नर्स के हैं और उसके बाद ANM के हैं। सबसे ज़्यादा पद स्टाफ नर्स के हैं, उसके बाद जो है ANM के यहाँ पे पद निकले हुए हैं। इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। तो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स लिखना है, ठीक है, और मैरिड है अनमैरिड है ये लिखना है, फादर या हस्बैंड नेम, मेलिंग एड्रेस ब्लॉक लेटर में लिखना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, और नीचे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स क्या आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पे दे रखा है, अटैच एक्स्ट्रा सीट इफ़ रिक्वायर। तो अगर यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा है तो आप एक्स्ट्रा सीट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। एनी अदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, डिटेल ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि डिटेल ऑफ इनक्लोजर्स में ये लिखना कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके यहाँ पे दे रहे हैं। सारे जो इनक्लोजर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वो आपका सारे यहाँ पे लगने चाहिए। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर इंटरव्यू, यानी कि केवल जो है जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पे I ... यानी आपका नाम आ जाएगा, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, और नीचे यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पे डेट और प्लेस। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जिसे कि आप जो है यहाँ पे डाउनलोड करना होगा आपको, और इसी फॉर्म को आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसी में आपको फिल करना है। बाकी इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, एक्सपीरियंस कितना है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ये मांग रहे हैं, क्या क्या सेवा या शर्तें यहाँ पे रखी गई, इन सभी के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूँगा जिसमें कि पूरे जो है इन सभी पदों के लिए 86 पदों के लिए हम क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे इन पदों के लिए मांगा गया है।